हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे 6th क्लास हिंदी की बुक वसंत का पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते। पिछली वीडियो में मैंने इस पाठ का सार यानी इस पाठ की समरी शॉर्ट फॉर्म में और आसानी से कम समय में आपको याद करा दी थी यानी समझा दी थी, जो आपके दिमाग से नहीं निकलेगी और अपनी परीक्षा या यूटी में आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकेंगे बिना याद करे। तो जिसने भी इस पाठ की समरी को नहीं देखा वह जल्दी से जाकर देखिए। आपको किताब खोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आसानी से आपको इस पाठ की समरी समझ आ जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं जो महत्वपूर्ण हैं और आप सिर्फ यही प्रश्नों को याद करना, आपके परीक्षा के लिए यही प्रश्न काफ़ी होंगे। प्रश्न नंबर 1, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर, एक बार हेलन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थीं। जब वह वापस लौटी तो हेलन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा तो उसकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। तब उस समय हेलन केलर को लगा कि सचमुच जिनके पास आंखें होती हैं वे बहुत ही कम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर, प्रकृति के अनमोल खजाने को, उसके अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाले नित्य प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? उत्तर, एक बार हेलन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उसकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। पिछला जो प्रश्न है और ये प्रश्न है, इन दोनों के उत्तर सेम हैं। तो आपकी परीक्षा या यूटी में इनमें से जो भी प्रश्न आ जाए आपको यही आंसर लिखना है। यह सुनकर हेलन केलर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे आंखें होकर भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वे तो आंखें ना होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीजों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती है। प्रश्न नंबर 4, हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ पढ़कर उसका उत्तर लिखो। उत्तर, हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। वसंत के दौरान वह टहनियों में नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियां की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को भी वह छूकर पहचान लेती थी। चिड़िया के मधुर स्वर को वह सुनकर जान लेती थी। प्रश्न नंबर 5, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? लिखो। इस प्रश्न का उत्तर, दृष्टि हमारे शरीर का कोई साधारण अंग नहीं है, बल्कि यह तो ईश्वर प्रदत्त नियामत है, मतलब ईश्वर द्वारा प्रदान की नियामत है। इसके जरिए हम प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित हर एक वस्तु का आनंद उठा सकते हैं। ईश्वर की इस अनमोल तोहफे से हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। अतः हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होते हुए उसकी कद्र भी करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्र के साथ सामूहिक चर्चा कीजिए। आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जो भी आपने घर आते वक्त देखा। अपने मित्र के साथ आप चर्चा करके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और मैं अपनी तरफ से भी इस प्रश्न का उत्तर आपको बता देती हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल के रूप में एक आइडिया मिल सकता है। आप चाहें तो यह प्रश्न भी लिख सकते हैं या अन्य प्रश्न भी लिख सकते हैं, यानी इस प्रश्न का अन्य उत्तर भी लिख सकते हैं। उत्तर, रोज की तरह आज भी मैं पैदल ही अपने घर जा रही थी। विद्यालय के फाटक से बाहर निकलते ही मुझे बाहर बैठने
वाले खोमचे वालों की बच्चों को अपने सामान की ओर आकर्षित करने वाली आवाज़ें सुनाई पड़ीं। आगे बढ़ने पर रास्ते पर कार, साइकिलें, रिक्शा, बस की एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई पड़ी। उनसे बचकर जब मैं आगे मुड़कर मेरे घर की ओर जाने वाली शांत सड़क पर निकली तो मुझे सड़क के दोनों ओर लगे गुलमोहर, अशोक और आम के पेड़ों के घूमने से ठंडी हवाओं का स्पर्श महसूस हुआ। इन्हीं पेड़ों पर कुछ नन्ही गिलहरियां भी रहती हैं जो सर से नीचे ऊपर कर रही थीं। थोड़े समय तक मैं इनकी इस क्रीड़ा में खो सी गई, परंतु फिर माँ का ध्यान आते ही मैं दौड़कर घर की ओर चल पड़ी। प्रश्न नंबर 7, कान से ना सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो। उत्तर, ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर द्वारा जो हमें प्रदान किया गया है शारीरिक अंगों में कान भी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। वैसे तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वे सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी के अपने विशेष महत्व और उपयोग हैं, और अगर हमारे शरीर में इनमें से किसी एक की भी कमी होती है तो वह शरीर हमारा अधूरा होता है। तो इसलिए ईश्वर ने जिस भी व्यक्ति को शरीर के अंग संपूर्ण रूप से दिए यानी पूरे अंग दिए हैं वे बहुत ही खुशनसीब है। तो इन अंगों की यानी ईश्वर द्वारा प्रदान की गई इस अमूल्य चीज की हमें कद्र करनी चाहिए और इनके सही उपयोग को समझना और इनका सही उपयोग करना चाहिए। तो ईश्वर प्रदत्त शारीरिक अंगों में कान भी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके काम ना करने पर हमें बाहरी दुनिया बड़ी ही अजीब सी लगती होगी। हमारे लिए विचारों का आदान प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम ना तो किसी की बात समझ पाएंगे और ना ही किसी को अपनी बात समझा पाएंगे। प्रश्न नंबर 8, कई चीज़ों को छूकर ही पता चलता है, जैसे कपड़े की चिकनाहट या खुरदरापन, पत्तियों की नसों का उभार आदि। ऐसी और चीज़ों की सूची तैयार करो जिनको छूने से उनकी खासियत का पता चलता है। उत्तर, अखरोट का खुरदरापन, फूलों को छूने से उनका मखमली एहसास, घास को छूने से होने वाला नरम एहसास। आप इस प्रश्न के जो उत्तर में हैं अनेक उदाहरण यानी अपनी तरफ से भी अन्य उदाहरण लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। सुनना, चखना, सूंघना, छूना। उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर है सुनना। सुनने में हम किसका उपयोग करते हैं? कान का। कर्कश ध्वनियाँ, कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ें होती हैं। मधुर ध्वनियाँ, कोयल की बोली या पक्षियों की चहचहाहट या गीत मधुर ध्वनियाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 10, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो तो तुम उससे प्रकृति के उसके अनुभवों के बारे में क्या क्या पूछना चाहोगे और क्यों? उत्तर, मुझे यदि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो मैं उससे यही जानना चाहूँगा कि वह किस प्रकार से दिन और रात का आभास करते हैं, प्रकृति और रंगों के बारे में उनकी कल्पना कैसी होती है, जब वे किसी वस्तु को छूते हैं तो वे किस प्रकार से उसकी आकृति बनाते हैं। प्रश्न नंबर 11, भाषा की बात से। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। चिकना, चिपचिपा, मुलायम, खुरदरा, लिजलिजा, ऊबड़ खाबड़, सख्त और भुरभुरा। उत्तर, चिकना, चिकना होता है घी। चिपचिपा, चिपचिपा होता है गोंद। मुलायम, मुलायम होता है रेशमी कपड़ा। खुरदरा, खुरदरा होता है कपड़ा। लिजलिजा, लिजलिजा होता है शहद। ऊबड़ खाबड़,
ऊबड़ खाबड़ होता है पेड़ का तना, सख्त सख्त होता है पत्थर, और भुरभुरा भुरभुरी होती है रेत। तो ये है 6th क्लास हिंदी की बुक वसंत का पाठ 11 के प्रश्न उत्तर, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।